हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारी फर्स्ट होने वाली है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया मीन्स भारत, हमारा भारत महान। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके साइज और उनके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है वो देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया है ना, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में आते हैं। ठीक है, चाहे अब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर लो, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की बात कर लो, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लो, वो सब सारे इंडिया की सिविलाइजेशन वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में आते हैं। ठीक है, इट हैज़ अचीव मल्टी फेसिटेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। ठीक है, डिकेड मीन्स 10 ईयर। ठीक है, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, और वो 10 ईयर्स में जो लास्ट 50 ईयर हैं वहाँ उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस किया है। चाहे वो सोसाइटी के लिए किया गया हो या फिर कई सारी सुविधाएं के लिए किया गया हो। ठीक है, वो बहुत सारे प्रोग्रेस कर चुके हैं उन ईयर, जो 50 ईयर्स गए हैं उन ईयर में। ठीक है, अब आगे देखो, इट हैव द मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, कई फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए हुए हैं इंडिया। और देखो, वो प्रोग्रेस जो किए हैं किन किन फील्ड में किया है, वो मेन फील्ड के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, टेक्नोलॉजी में है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। इंडिया बताना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा भी ग्रोथ हो सकता है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, जो इंडिया है ना, वो ऑलरेडी इनके काफ़ी अच्छे पोजीशन मिली हुई हैं इन्हें वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्हें बहुत अच्छी पोजीशन मिली हुई हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्या है मेन टॉपिक? क्या है हमारा? लोकेशन है, और लोकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है हमारा छोटा कंट्री नहीं है, बहुत वास्ट कंट्री है, आई मीन बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायर है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायर हैं। अब देखो क्या है कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता है क्या, ये 0 डिग्री है लाइन है ना, ये जो है ना मैं कर रही हूँ, खींच रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री है। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और ये कितने डिग्री हैं? 0 डिग्री हैं। और ये पता है आपको, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर जाओगे ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर आप नीचे आ रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। रहेगा याद हमेशा। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर समझ में आ गया। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब देखो, अब लैटिट्यूड क्या होता है? अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये क्या है? ग्लोब है ना, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें हम देखते हैं क्या है ये चीज़ जो है ना। आप सबसे पहले ये लाइंस दिख रहे हो ना, इधर की तरफ भी, एक मिनट, इधर की तरफ भी लाइंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, क्या हो रहा है? रुक जाओ, ये क्या है? लाइंस है ना, लेटी हुई लाइंस है ना, लेटी हुई लाइंस। और यहाँ पर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है बहुत सारे। ठीक है, जो लेटी हुई लाइंस है, यहाँ से याद रखो, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। लेटी हुई लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रहेगा। और ये बच्चा याद रखना, ये जो है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई एक्चुअल में ऐसे लाइन वाइन कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेज इसीलिए किया गया है ताकि टाइम का सही पता चल सके। आया समझ में? यहाँ तक आ गया? ठीक है, फिर आगे देखो,
आगे सबसे पहले हम एक मैप में देखते हैं कि जो लैटिट्यूड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे में देख लो, यहाँ से देख लो कि 8 डिग्री 4 मिनट हमें किस में दिख रहे हैं, नॉर्थ में दिख रहे हैं, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में दिख रहे हैं, और ये लैटिट्यूड है। डैट मीन्स ये लेटे हुए ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन ये देख लो यहाँ से वेस्ट में कितने हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक किसमें है, ईस्ट में है, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट, और नीचे से नीचे क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ऊपर सॉरी ये तो नॉर्थ ही है ना, हम इंडिया के बारे में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड मैप ग्लोब में देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोब में ये नॉर्थ में ही आते हैं दोनों, और ये दोनों ईस्ट में ही आते हैं। आया समझ में? हम इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ना चाहोगे तो ये क्या हो जाता है, ये ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट हैं, और ये नॉर्थ हैं, ईस्ट हैं, नॉर्थ हैं, और ये वेस्ट हैं, और ये साउथ हैं। लेकिन हम ये वर्ल्ड ग्लोब में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लोब में पढ़ रहे हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये नॉर्थ पढ़ रहे हैं और ईस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, ये ईस्ट ही हैं, हम ग्लोब में पढ़े हैं इसीलिए, और ये भी ईस्ट हैं, और ये भी नॉर्थ हैं, और ये भी नॉर्थ ही हैं। आया समझ में? आ गया? चलो पीछे देखो, और यहाँ पर देखो हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब देखो एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। दोनों ईस्ट ही देख रहे हैं, देख लिया पीछे लॉन्गिट्यूड ये वाले लाइन्स हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको ये सब आ गया ना। आगे देखो आगे क्या है, आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट। जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये एक लाइन्स है, और ये हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है हमारे इंडिया को, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कि ये जो आपको रेड लाइनें दिख रही है ना यहाँ से, ये ठीक है, ये जो लाइनें हैं ना, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो किस किस स्टेट से जा रहे हैं वो देख लो आप। ये क्या है, गुजरात हैं, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 8 स्टेट को ये काटते हुए गुजरते हैं, ठीक है। ये लाइन्स जो है ना 8 स्टेट को काटती हुई गुजरती हैं। तो याद रहेगा, यहाँ तक याद रहेगा। आगे देखो कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो अब आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन आइलैंड, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कुछ आइलैंड है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। जो अंडमान निकोबार हैं एंड लक्षद्वीप है, जो अंडमान निकोबार है ना वो साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है, पता है ना आपको, साउथ और ईस्ट दोनों को मिला तो साउथ ईस्ट, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना वो साउथ वेस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, एंड जो क्या लक्षद्वीप है ना वो अरेबियन सी में प्रेजेंट है। अब इसे हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये जो है ना ये बे ऑफ बंगाल है ना, और यहाँ पे अंडमान निकोबार आपको दिख जाएगा। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में, और ये जो है ना ये लक्षद्वीप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ पे नाम गिवन है, अरेबियन सी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया, आइलैंड के बारे में समझ में आ गया, जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं उनके बारे में समझ में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया, है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना।
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हमारी पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम था क्या, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ठीक है, हमने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम साइज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया का साइज़ क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे एरिया है, हमारे इंडिया के पास जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे एरिया, जो हमारे इंडिया के पास जितने एरिया है, अच्छा देखो, जो हमारे वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जितनी भी ज़मीन प्रेजेंट है, जितने भी लैंड प्रेजेंट है, उसमें से 2.4% पार्ट हमारे इंडिया के पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया जो है वर्ल्ड में वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये आप सबको पता भी होगा। और यहाँ पर फिगर में देख लो क्या है ये। देखो, फर्स्ट पे रसिया है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है और सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, देन सेवन्थ पे हम इंडिया वाले हैं। ठीक है, हमारा इंडिया है। आया समझ में यहाँ तक? चलो ऊपर चलते हैं कि क्या है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया के पास जो मेन बाउंड्री है, मेन लैंड बाउंड्री है, वो कितना है। सबसे पहले ये जो है ना, हम कहाँ से देखेंगे, हम मैप से देखेंगे। मैप हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसे ईजी बनाने में, ईजी से समझने में। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो, जो मेन लैंड है ना, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये सब क्या है, मेन लैंड है। जो इनकी बाउंड्री है ना, वो लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, जो बाउंड्री है ये लैंड से घिरी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेन लैंड बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोस्ट लाइन भी था, एक कोस्ट लाइन था। कोस्ट लाइन से क्या समझते हो? कोस्ट लाइन से हम ये समझेंगे कि यहाँ से जो पानी वाले साइड है ना, देखो हमारे यहाँ क्या है, समुद्र प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल है एंड अरेबियन सी है। ठीक है, ये क्या है, दोनों समुद्र है। समुद्र के जो पास में लैंड बाउंड्री है, ये इसे हम कोस्टल लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बाहर जो इधर से लैंड आ रहे हैं और इधर वाटर है, तो इस लाइन को हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। आया समझ में? यहाँ तक आ गया ना? फिर हम देखते हैं, इसे पहले इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ से समझ में आ गया ना आपको, मेनलैंड और कोस्ट लैंड के बीच में डिफरेंस आ गया समझ में। पीछे देखो, पीछे देख रहे हैं कि कितना है, मेनलैंड इतना है और कोस्ट लैंड कितना है टोटल, और उसमें अंडमान और निकोबार भी आ जाता है। अंडमान और निकोबार के बारे में पहले हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, आइलैंड है। आइलैंड जो अंडमान और निकोबार है, बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, और लक्षद्वीप कहाँ, अरेबियन सी में प्रेजेंट है। उनके भी कोस्ट लाइन ले लेंगे, और जो इंडिया से अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक है, वहाँ तक की कोस्ट लाइन ले लेंगे, तो वो कितना हो जाता है, 7,516.6 किलोमीटर। आया समझ में? ये सब याद करते जाना अभी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से याद कर लेना। अभी से याद करते जाओगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो, इंडिया इज़ द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको पता है ना कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, बहुत सारे मतलब माउंटेन हैं, हिल्स हैं, है ना, बहुत सारे माउंटेन हैं, हिल हैं, और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। एक बार देखते हैं, नहीं है इसमें से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी देख लो। क्या है ना कि इधर इस साइड से इधर क्या है, बहुत सारे माउंटेन प्रेजेंट है। ठीक है, इधर बहुत, तो ये हमारे नॉर्थ है ना हमारे इंडिया के, और ये ईस्ट है। तो ईस्ट के साइड, नॉर्थ के साइड, और बीच को हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट के साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे माउंटेन वगैरह प्रेजेंट है। ऐसा समझ में? अब देखो, साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, क्या है, जो साउथ ऑफ द अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड है, वी गो टू द टैपर एंड extend toward the Indian Ocean, dividing into the two sea, the Arabian Sea and west of on the west and Bay of Bengal on its east। ठीक है, देखो क्या था ना, अच्छे से समझते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं इसे।
सबसे पहले उनने क्या कहा है कि 22 डिग्री, आपने पढ़ा है ना, यहाँ पर कितना है 8 डिग्री, यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक करीब यहाँ इतना ले लोगे ना तो ये कितना हो जाता है 22 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाता है 22 डिग्री, यहाँ से ले लो, यहाँ से ये कितना हो जाता है 22 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारे इंडिया है वो कैसे हो गया है, टैपर हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया है, टैपर। टैपर मीन्स कि इस तरह से साइज बन गया है, इनकी शेप ऐसी बन गई है। ठीक है, इस तरह से इनके शेप बन गया है, तो ये टैपर हो गया। और ये एक्सटेंड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ओशियन की तरफ ये कर गए। ठीक है, देखो इस तरफ ओशियन की तरफ एक्सटेंड है ना, ये इंडिया के पार्ट्स जो भी हैं टैपर टाइप्स के। ठीक है, ओशियन की तरफ एक्सटेंड कर गया। इसकी वजह से जो सी थे ओशियन थे वो जो समुद्र थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में एंड अरेबियन सी में। ठीक है, इन्हीं की वजह से दो पार्ट में ये सी डिवाइड हो गए। आए समझ में यहाँ तक? अब देखो आगे क्या है कि एंड द नोट दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम देखो फिर से इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो बार बार इरेज करके यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो क्या पढ़ा है कि आपने ये देखा है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन किसका है, ये लैटिट्यूड का है ना, लैटिट्यूड का है, और ये लॉन्गिट्यूड का है, तो इधर भी ये लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो दोनों है ना वो करीब करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्ग लैटिट्यूड है, तो ये क्या है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। डैट मीन्स ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप समझो अच्छे से। यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी 8 डिग्री 4 मिनट है, एंड ऊपर में क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, तो इन दोनों के बीच में करीब करीब 30 डिग्री के डिफरेंस आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो 80 कितना होता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, तो इसमें भी करीब 30 डिग्री के डिफरेंस आ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखो आगे क्या है, आगे है कि जो फिर से समझो इसे, ये बात थी कि ये जो है ना ये लाइंस, ठीक है, जो ये लैटिट्यूड लाइंस है वो बड़ा है देन लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, यही बात थी बीच। अब पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ द टाइम लैग ऑफ 2 आवर। जो गुजरात हैं, गुजरात कहाँ हैं, वेस्ट में है, एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस होता है। टाइम लैग जो है ना वो 2 घंटे का है। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, इसे पास किया गया है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ उपस्थित है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखो इसे स्टैंडर्ड टाइम जोन के रूप में लिया गया है, और ये होल कंट्री पूरे हमारे इंडिया में ये टाइम मैनेज करता है। ठीक है, ये टाइम का मैनेजमेंट यही करता है, टाइम मैनेज करके रखता है, इसी के हिसाब से सब चलते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ। ठीक है, आ गया, देखो क्या है था, latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from the south to north। ठीक है, जो latitudinal extents है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डे और नाइट का लेंथ को एक्सफ्लुएंस करता है, एंड वो कोई भी व्यक्ति अगर वो साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से आप सब पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये चैप्टर 1 है, और हमने पार्ट 2 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखी है पार्ट 2 तक की वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया कहाँ स्थिर है, कहाँ पर
प्रेजेंट है और इनके नेबर कौन है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ठीक है, जो एशिया है, एशिया के अंदर कौन है, इंडिया लोकेट है ना। इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, एशिया के अंदर। और एशिया में कहाँ स्थान है, देखते हैं। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के सेंटर में हमारा इंडिया प्रेजेंट है। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। जो एशियन में एशिया जो हैं, एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, है ना। तो हमारे इंडिया जो है ना, उनके साउथवर्ड एक्सटेंड है, ठीक है, समुद्र की तरफ। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूटेड विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ द यूरोप इन वेस्ट। जो हमारे इंडिया है, इंडिया एक्सटेंड है नीचे की तरफ, ओशियन की तरफ, वो हमें ओशियन रूट से, आपने लैंड रूट पढ़ा होगा, और ओशियन रूट से हमें कनेक्ट करता है यूरोप को हमें वेस्ट से कनेक्ट करता है। एंड कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है। ये एक्सटेंड्स के वजह से ही, ओशियन की तरफ जो बढ़ा हुआ है पार्ट है, उसी की वजह से ही स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेट ऑफ द इंडिया। नाउ दैट इज द Deccan Peninsula protrudes into the इंडियन ओशन। ठीक है, जो वही एक्सटेंड है पेनिनसुलर की वजह से ही ये सब हो पाता है। हेल्पिंग इंडिया इज द स्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इन सब की वजह से जो हमारे वेस्ट इंडिया से कनेक्ट होता है, अफ्रीका यूरोप से, जो कि वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है, साउथ ईस्ट से, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है, ये पेनिनसुला की वजह से ही। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ इंडेड। ठीक है, देखो हमारे इंडिया के अलावा कोई सा भी जो कंट्री है ना, उसमें इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है। हमारे इंडिया के पास सबसे बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है, इसीलिए इन्हें सबसे अलग माना जाता है और इनकी जगह बहुत अलग है, इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओशियन का जो नाम दिया है वो इंडिया के नाम पे दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के नाम पे ओशियन का नाम दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंडिया कॉन्टैक्ट विद अ वर्ल्ड हैव continued though the age, but has relationship through the land route are much older than her maritime कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो जो मैरीटाइन है ना, मैरीटाइन से आप क्या समझते हो, मैरीटाइन मतलब ये होता है कि 500 ईयर एगो की बात है। ठीक है, लेकिन जो हमारे रूट लैंड के थ्रू जो रिलेशनशिप है इंडिया का, जो भी जितने भी कंट्री है, इनके नेबर है, वर्ल्ड में जो भी कंट्री है, उनके साथ लैंड रिलेशनशिप ना बहुत 1000-2000 साल पहले की बात है, तभी से ये रिलेशनशिप चलते आ रहे हैं। लेकिन जो मैरीटाइन है वो एटलीस्ट 500 ईयर एगो से इनके रिलेशन बन चुके हैं। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासिस टू द एंशियंट ट्रैवल। जो एंशियंट ट्रैवल थे, पहले के ट्रैवल थे, वो कैसे पास करते थे, जैसे वो लैंड रूट से आते थे और वो माउंटेन पासिस से आप क्या समझते हो, जैसे ये माउंटेन है ना, ये माउंटेन है, आपको इधर से आना है, तो ये बीच का रास्ता ना हमें ये पहुंचा देते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, और इसे ना पासेस कहते हैं। ठीक है, ये रूट जो है, जो रास्ता है, उसे हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। और जो एंशिएंट ट्रेवल्स थे उनके लिए यही सूटेबल था और इनके थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, लेकिन जो लैंड रूट थे उनके थ्रू तो वो सब जल्दी आ जाते थे, मतलब उन्हें पता होता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जो ओशियन रूट है, ओशियन रूट के बारे में बहुत साल बाद पता चला कि हाँ इधर से जाना है, इधर से जाना है। पहले लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा बोट यूज़ होगा और कहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर यूरोप में है तो इंडिया कैसे जाएंगे, अफ्रीका में है तो इंडिया कैसे जाएंगे, ठीक है, वेस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया में है तो इंडिया कैसे जाएंगे, उन सबको नहीं पता था। दिस रूट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। जो मतलब जो एक्सचेंज, सामानों का एक्सचेंज होता था एंड ट्रेड करते थे, है ना, ये आपस में ट्रेड करते थे, तो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट होने लगे रूट के थ्रू। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र
एंड इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम्स। ठीक है, इन सब का जो आइडियाज़ है ना वो धीरे धीरे, देखो मानकर चलो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है और मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, ठीक है, मानकर चलो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद मुझे पता चल जाएगी ना आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी और मेरी भी लैंग्वेज आपको आ ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ के लोग आते थे, तो आपस में ये सब बात करते थे कुछ 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 कुछ, तो ये इन सब के जो भी उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इन सब के बारे में उन सबको भी पता चलता गया। ठीक है, ये सब बातें पता चलती गई उन सबको भी। आगे देखो क्या है, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड मर्चेंडाइज वेज द टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। ठीक है, ये सब का ट्रेड इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया करते थे। एंड द अदर हैंड, दूसरे तरफ देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्टुरल स्टाइल ऑफ डोम एंड minarets from West Asia can be seen in the different part of our country। जो ये सब चीज़ें थे, ग्रीक एक्सपेक्टर थे, आर्किटेक्चुरल थे डोम के, आर्किटेक्चुरल स्टाइल थे डोम के, एंड मिनारेट्स थे, ये सब ना वेस्ट एशिया से मंगाए गए थे, हमारे कंट्री के अदर डिफरेंट पार्ट पे पहुंचाया गया था। ठीक है, मानकर चलो जो चीज़ आपके पास है वो किसी और कंट्री को प्रोवाइड करवाओगे आप, और किसी और कंट्री के पास है तो वो आप अपने कंट्री में प्रोवाइड करवाओगे डिफरेंट स्थान पे, है ना। तो यही होते हैं ट्रेड, यही होता है बिजनेस। अच्छा सुने एक बात कि एलपीजी का नाम सुना है? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसमें ये था कि पहले ना हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में जब ये लॉ आया, ये रूल्स आए, ये जब एलपीजी आया, तब से आप इजीली किसी और देश के साथ ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ ले दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। आज की वीडियो यहीं पे रुक जाएगी, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का हेडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इंडियाज़ नेबर। इंडियाज़ के नेबर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के किसके किसके साथ रिलेशन है, और उनके नेबर के साथ क्या रिश्ता है, और वो कैसे उनके साथ ट्रेड करते हैं और क्या वगैरह वगैरह करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखो, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ठीक है, हमारे जो इंडिया है वो साउथ एशिया में प्रेजेंट है, और वो बहुत उनका मतलब अच्छी पोजीशन है उनकी। ठीक है, इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरी। एक्चुअली में अभी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी हैं, लेकिन पहले कितने थे? 29 स्टेट थे। जब से जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है तब से 28 स्टेट हैं, एंड पहले 7 यूनियन टेरेटरी थे। ये यहाँ पर गलत डाटा दिखा रहा है, गलत है मेंशन, लेकिन पहले 7 थे, बाद में कश्मीर एंड लद्दाख को जोड़ दिया गया था तो 9 हो गए, और फिर बाद में अभी 8 हैं। 8 क्यों हैं? क्योंकि दादर एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव को जोड़कर एक बना दिया गया है, तो अभी 8 हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी यूनियन टेरेटरी हैं? 8 यूनियन टेरेटरी हैं, 28 स्टेट है। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ही ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। आवर सदर्न नेवर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड। ठीक है, देखो हमने देख लिया था लैंड बाउंड्री किन किन के साथ करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो जो उनके सदर्न नेबर हैं, जो सदर्न नेबर है वो ऑफ कोर्स आइलैंड ही होंगे, क्योंकि उस तरफ समुद्र है ना, तो आइलैंड ही होंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। आगे देखो कि यहाँ पर देख लो, एक बार देख लो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ।
देखो ये क्या है, पाकिस्तान आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये क्या है, अफ़गानिस्तान। और ये चाइना तिब्बत जो कि बहुत ही बड़ा बॉर्डर है ना। ये नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इन सब के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा आइलैंड है, आइलैंड जो सदर्न रीजन में शेयर कर रहे हैं बाउंड्रीज, जो कोस्ट लाइन शेयर कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं देखते हैं। हम सबसे पहले श्रीलंका देख रहे हैं, है ना। श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। श्रीलंका है एंड मालदीव है। श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं, ये दोनों आइलैंड है जो कि हम सदर्न रीजन से शेयर करते हैं, हमारे इंडिया सदर्न रीजन से इन सब के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो क्या है, श्रीलंका एंड मालदीव हमने समझ लिया। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाल्क स्टेट, ठीक है। किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर ये नैरो लाइक्स बना हुआ है ना, ये रास्ता लाइक्स है ना, रास्ता जो बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पाल्क स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ये सेपरेट है, एक नैरो चैनल है जो कि सी का है, और उसके साथ ये सेपरेट है हमारे इंडिया से, और उसे हम गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं, ठीक है। एंड मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जो हमारे इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इनके सदर्न पार्ट में, ठीक है, साउथ की तरफ क्या है, ये मालदीव आइलैंड है। आया समझ में यहाँ तक आपको। चलो आगे क्या है कि इंडिया हैज़ द स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर। इनके नेबर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ बहुत बेकार रिश्ता है, ठीक है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द एशिया इन योर ओल्डेस्ट एंड नोटबुक। ये ऐसे ही हैं कि मतलब उनके किसी किसी के साथ अच्छा रिश्ता है, किसी किसी के साथ नहीं भी है अच्छा रिश्ता, तो मतलब ये होता रहता है, और ये ठीक हो जाए भगवान जी की दया से जल्दी, और मतलब पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। चलो आज तो चैप्टर कंप्लीट है ना। आज यहीं तक चैप्टर था, देखो ख़त्म है, ठीक है। आगे क्या है, एमसीक्यू है, क्वेश्चंस हैं, और ये चैप्टर यहाँ अंत हो रहे हैं चैप्टर का, एंड चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप सब बताना मुझे कि आप सबको चैप्टर समझ आया। अगर चैप्टर समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना कि हाँ चैप्टर समझ में आ गया, और अच्छे से आप सब पढ़ते रहना।